Good morning, students. Today we will start with the first chapter of the chemistry for class 10th, that is chemical reaction and equations. In this chapter, we have to study the two different aspects of chemistry and the most important aspects. केमिस्ट्री इन्हीं दो चीजों पे ही बेस्ड है, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस. सो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन. क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंज, आज हम वो स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर कि केमिकल रिएक्शन है क्या. केमिकल रिएक्शन है द ट्रांसफॉर्मेशन of one chemical substance into other by breaking and formation of bonds तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे नए केमिकल सब्सटेंस तक पहुंचने वाली प्रोसेस है. बेसिकली एक केमिकल मैटर से किसी दूसरे मैटर तक पहुंचने वाली प्रोसेस है. और ये होती कैसे है, बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने अगर कार्बन को बर्न करता हूं, बर्न कर दिया मैंने, आपको पता है कार्बन को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं. इस प्रोसेस में क्या हुआ, कार्बन ने एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उससे कंबाइन करके क्या बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है. कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है. ये प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. एक कार्बन था, एक सॉलिड था. कार्बन से वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक गैस. इट इज ए केमिकल चेंज, इट इज ए केमिकल रिएक्शन. अब बात आती है हम क्यों इसे केमिकल चेंज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन से, फिजिकल चेंज से कैसे डिफरेंट है. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एक सिंपल सा डिफरेंस. बेटा लोअर क्लासेस में भी ये आपको आता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, क्यों किसी एक चेंज को हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं.
फिजिकल और एक केमिकल। ध्यान से, फिजिकल प्रोसेस में हमारे पास एक सब्सटेंस कन्वर्ट होता है बट एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता। द प्रोसेस डज नॉट लीड इनटू न्यू टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे बेटा मैंने आइस को हीट किया, हीट के लिए बेटा ये ट्रायंगल फॉर्मूला सिंबल यूज करते हैं। लेटर और हम सिंबल सारे पढ़ेंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है, एच यू का मतलब क्या होता है, बट याद रखना ये जो सर्कल ट्रायंगल होता है डेल्टा, ये रिप्रेजेंट करता है केमिस्ट्री में हीट। मैंने आइस को हीट किया, वो वाटर बन गया लिक्विड स्टेट में। आइस पहले क्या था, सॉलिड था। तो क्या कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ? आइस में भी क्या होता है बेटा, we have water molecule H2O molecules। वाटर में भी है क्या है, बेसिकली H2O molecules ही हैं। आइस और वाटर में दोनों में सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। दैट मींस कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो फिजिकल चेंज में पहला प्रोमिनेंट चीज है कि फिजिकल चेंज में एक नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज, this process lead into formation of new chemical substance। इससे नया केमिकल सब्सटेंस बनता है। कार्बन से क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये नया टाइप का मॉलिक्यूल है। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में जमीन आसमान का अंतर, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें नया मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा जो फिजिकल और केमिकल चेंज में मेजर डिफरेंस है बेटा, दैट इज इट इज रिवर्सिबल बाय फिजिकल मेथड। ये आपको वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी है कि फिजिकल मेथड से इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। आपने बेटा 9th में पढ़े सारे, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, वो सारे के सारे फिजिकल मेथड है। इवेपोरेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से इसे रिवर्स किया जा सकता है। आइस से वाटर उठाया, वाटर को दोबारा ठंडा करोगे तो आइस बन जाएगी। जस्ट मुझे उसको कूल करना है। वाटर से वाटर वेपर बने, उसे दोबारा कंडेंस करेंगे तो दोबारा वाटर बन जाएगा। दैट इज अ फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा कार्बन बन सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन नहीं बन सकता। दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज बाय फिजिकल मेथड। कई बार बेटा हम लिख देते हैं कि इट इज रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, बट एक वर्ड साथ में जोड़ना भूल जाते हैं कि फिजिकल। फिजिकल मेथड हो गया हीटिंग, कूलिंग, कंडेंसेशन, इनको हम फिजिकल मेथड कहते हैं। हाँ, ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कुछ ये रिएक्शन तो बड़ी मुश्किल होती है, बट कुछ जैसे ये है, नाइट्रोजनिक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ये मिलके अमोनिया बनाते हैं NH3। ये क्या है बेटा? अमोनिया।
ये फर्टिलाइजर्स में काम आता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाता है, अमोनिया लिक्विड है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलके एक नया टाइप का सब्सटेंस बनाया। अब इस नए टाइप के सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से अलग अलग है। नाइट्रोजन की कोई स्मेल नहीं होती, हाइड्रोजन की कोई स्मेल नहीं होती, बट अमोनिया की आपके विक्स वेपर की तरह स्मेल होती है। अमोनिया बेसिकली वही कंपोनेंट है, अमोनिकल स्मेल कहते हैं इसको। नाइट्रोजन को कभी आग नहीं लगती बेटा, हाइड्रोजन को बड़ी जल्दी आग लग जाती है, अमोनिया को बिल्कुल आग नहीं लगती, मतलब हाइड्रोजन जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक नए टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको हम बैकवर्ड नहीं ले जा सकते बाय फिजिकल मेथड, जस्ट हीटिंग, कूलिंग, स्लो कूलिंग से हमारे पास ये नहीं आएगा, बट केमिकल मेथड से इसे भी वापस लिया जा सकता है, केमिकल मेथड से, फिजिकल से नहीं। तो हमारे पास फिजिकल और केमिकल चेन में पहली बात है कि फिजिकल में नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, केमिकल में प्रोडक्ट फॉर्म होता है। फिजिकल रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल रिवर्सिबल नहीं होता बाय फिजिकल मेथड। और थर्ड पॉइंट में ऊपर लिख देता हूं बेटा, नो बॉन्ड डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन। बिटवीन एटम्स, कई बार बेटा इसी तरीके से डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। तो फिजिकल चेन में कोई बॉन्ड ना डिसोशिएट होती है ना बॉन्ड बनती है, बॉन्ड वो फोर्स होती है जो एटम्स को बांध के रखती है एक मॉलिक्यूल में। तो इसमें ना बॉन्ड डिसोसिएशन हो रही है ना बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बट इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन है। कैसे? देखो, कार्बन अकेला था, क्या एक एटम अकेला रह सकता है? जब भी आप कोयले के बीच को जलाते हो बेटा, तो उसमें एक कार्बन एटम नहीं होता, मिलियंस ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो वो कार्बन एटम आपस से जुड़े होते हैं, ये कार्बन अकेला नहीं होगा, कई सारे एटम होंगे। पहले उन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड टूटी हो, ऑक्सीजन भी 2 एटम तो जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल में, वो एटम भी जुड़े होंगे, उनके बीच भी बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, तब जाके कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। कैसे बॉन्ड बनती है वो हमारे पास आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, बट फॉर द टाइमिंग तुम्हें पता होना चाहिए ये 2 ऑक्सीजन एटम अलग अलग होने के बाद ही कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं। तो पहले कार्बन अकेला एटम नहीं था, कई सारे एटम थे, उनके बीच बॉन्ड टूटी, वो भी अकेला हुआ। ऑक्सीजन भी अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग एटम जुड़े हुए, 2 एटम जुड़े हुए, वो भी अलग अलग हुए, फिर 2 ऑक्सीजन एटम अलग अलग होके कार्बन के साथ जुड़े। इसी चीज को हम कहते हैं कि बॉन्ड टूटी भी, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड टूटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटी, तभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनी। बॉन्ड टूटना भी होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, कभी भी फिजिकल चेंज में नहीं होता। तो 3 मेजर डिफरेंस है। पहला, नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल में, फिजिकल में वही चीज होती है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और दूसरा, उसको हम फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। और थर्ड, हमारे पास फिजिकल चेन में ना बॉन्ड डिसोसिएशन होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो पेपर में आ सकता है, आपको क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन नहीं है। अब
रिएक्शन में जाने से पहले, उसकी एग्जाम्पल करने से पहले आपको पता होना चाहिए किसी एक रिएक्शन में दो चीजें होती हैं। एक होते हैं बेटा रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? जिनमें बॉन्ड टूटी, जिनमें बॉन्ड डिसोशिएट की, वो होते हैं रिएक्टेंट। और जिनमें नई बॉन्ड बनती है, नई बॉन्ड जिनमें बनी, वो क्या होगा, प्रोडक्ट। वो स्पीशीज जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन हुई, बॉन्ड डिसोशिएट किया, वो हो गया रिएक्टेंट। और जिसमें नई बॉन्ड बन गई, उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। ड्यूरिंग अ रिएक्शन the species in which bond dissociation occur, जिसमें bond dissociation, कोई पूछ लेता what is reactant, तो आप लोगों को that is reaction, आपको definition बताना चाहिए reactant क्या है। that species in which bond dissociation occur, जिसमें bond dissociation होती है, वो reactant है। and the species in which bond formation occur, that is a product। जिसमें bond dissociation होगी वो reactant होगा, जिसमें bond formation होगी वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब हम कोई फिजिकल और केमिकल चेंज में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट हमारे पास बेटा एक प्रोसेस होती है ब्रीदिंग, और एक होती है रेस्पिरेशन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम एक ही लेके चल लेते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन आती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कौन फिजिकल चेंज है, कौन केमिकल चेंज है? ब्रीदिंग फिनोमेना होता है सांस लेना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। वो हमारे लंग्स सिर्फ फिजिकल चेंज कर रहे हैं, एक गैस को अंदर ला रहे हैं, गैस को बाहर निकाल रहे हैं, तो गैस की ट्रांसपोर्ट हो रही है सिर्फ। ब्रीदिंग जो है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ब्रीदिंग हमारा बाहर का फिनोमेना है। ये लंग्स से ऊपर ऊपर, लंग्स और नोज, और ये हमारे बेटा एक विंड पाइप होती है, नोज, लंग्स, विंड पाइप, इनमें गैस की सिर्फ डिफ्यूजन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह गैस मूव कर रही है। यहाँ तक क्या था, हमारे पास सिर्फ फिजिकल चेंज थी। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही। ब्रीदिंग हमारे लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। जो ऑक्सीजन आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट हुई, उस फिनोमेना को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। पहले हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है लंग्स तक, ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। बट ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में चली जाती है, वहां ये ऑक्सीजन हमारे खाने को जलाती है, ऑक्सीडाइज करती है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडाइज करती है, ऑक्सीडाइज करना बेटा जैसे एक कंबशन होता है, मैं किसी भी फ्यूल को जलाता हूँ तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद जो सारे के सारे फूड है वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करता है, स्लो कंबशन कह सकते हैं हम। उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी एनर्जी से हम सारा काम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, स्लो बर्न करती है। ऑक्सीडाइज करने की वजह से ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर,
और फ्यूल बर्न हो रहा है तो काफी ज्यादा साथ में इसकी क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली है हमारे फूड से ऑक्सीजन रिएक्ट करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज ए रेस्पिरेशन। जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग फिजिकल है, रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल है। और बड़ा बार ये क्वेश्चन आता है, नेम द केमिकल रिएक्शन और गिव द केमिकल रिएक्शन responsible for our living. Name the chemical reaction which produce energy in our body. वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन क्या है, रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल चेंज है। ब्रीदिंग में लंग हमारे कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से गैस की मूवमेंट हो रही है। बट जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज अ केमिकल चेंज। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज है, ब्रीदिंग एक फिजिकल चेंज है। सिमिलरली हमारे पास बड़ा गड़बड़ हो जाती है इस एग्जाम्पल में, क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है। कुकिंग का फूड हम मानते हैं तो फूड का फूड ही रहता है, कुछ नई चीज थोड़ी करता है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। कुकिंग ऑफ फूड इज नॉट ए फिजिकल चेंज। खाना जब बनाते हैं तो इट इज ए केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? बेटा आपने देखा होगा खाना जब रॉ होता है, कच्चा होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, पकने के बाद उसका टेस्ट अलग हो जाता है। उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें केमिकल चेंज आ जाते हैं, हीटिंग की वजह से नए कंपाउंड बन जाते हैं। इसीलिए उसको केमिकल चेंज में रखा जाता है। रिवर्सिबल नहीं है। पके हुए खाने को ठंडा कर दोगे तो वो कच्चा भी हो जाएगा, तभी से रिवर्सिबल नहीं है। और अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो ये फिजिकल है, नहीं है। ये कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज है। इट्स अ केमिकल चेंज। बेटा कटिंग ऑफ वुड, मैं वुड को छोटे छोटे पीस में काट देता हूँ तो वुड तो वुड ही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या रहती है, सेम। कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बना। तो कटिंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज। कोई नई चीज नहीं बन रही है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, तो जब कैंडल बर्न करती है उसमें दोनों स्टेप होते हैं, पहले फिजिकल फिर केमिकल। बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों है। फर्स्ट स्टेप होता है फिजिकल एंड देन केमिकल। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इंक्लूड बोथ चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दोनों हो रही है। कैसे बेटा? ये अगर कैंडल है, सबसे पहले इसका जो वैक्स होता है जिससे ये बनी होती है वो इवेपोरेट करता है। वैक्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या बनता है? गैस बनता है। और इसी वेपर्स को दोबारा आग लगती है जिसकी कंबशन। कंबशन तो केमिकल चेंज है, मैं पहले भी पढ़ा। ये कार्बन ही है, बेसिकली कार्बन की फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। तो पहले बट वैक्स सॉलिड से कहाँ जा रही है? लिक्विड, लिक्विड से कहाँ जा रही है? गैस। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। अब गैस से आग लगती है, वेपर्स ऑफ वैक्स से आग लगती है, उस चीज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। कंबशन केमिकल चेंज है, बट बर्निंग ऑफ कैंडल में पहले वैक्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आ रही है, इसलिए इसको फिजिकल प्लस केमिकल चेंज कहा जाता है। तो कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल आती है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन।
रस्टिंग ऑफ आयरन भी बेसिकली बेटा एक केमिकल चेंज है, नया कंपाउंड आता है। आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe। आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है आयरन ऑक्साइड। एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बन गया, और आयरन ऑक्साइड से आप दोबारा आयरन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, इसीलिए इसको भी हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। तो दीज आर सर्टेन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो इस टॉपिक में केमिकल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इट इज ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज है, यहाँ एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा, और जो प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल नहीं होगी बाय फिजिकल मेथड, और इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन होगी जिसमें, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन आगे 6 टाइप की हैं, उन 6 टाइप्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 लेक्चर में। आप इस लेक्चर को दोबारा से एक बार स्टडी कर लो, जो भी डाउट होगे आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।